बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने तोरी की सब्ज़ी बनाई है। तोरी माशाल्लाह बहुत ही हेल्थी और बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे वाली सब्ज़ी है। अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, ख़ास तौर से सऊदी अरब में। ये लाइट ग्रीन तोरी जो है, कोरगेट्स भी इसको कहते हैं, और अरबी में खूसे इसको कहते हैं जो है। तो हमारे तो पंजाबी में खूसा जो है तो पहनने वाले शूज़ों को कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको खूसा कहते हैं। और ये जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्थी सब्ज़ी है, और आप भी बनाएं, और बहुत ही मज़ेदार। ये लाइट ग्रीन कोरगेट्स है, और ये देखें तोरी है, समझ लें अपने थोड़ा पाकिस्तान इंडिया की जो तोरी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और बहुत ही मज़ेदार। बस इसको आप ऐसे ऊपर से छिलका पूरा उतार लें मोटा मोटा, ताकि नीचे से एकदम सफ़ेद तोरी निकल आए। तो इसको अभी हम बनाना शुरू करते हैं। बस देखें आप, इसको आपने इस तरीके से छील लेना है, और छील के अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके और इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अपने प्यारों में जो है तो इसको शेयर कर दिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये देखें, हमने इसको इस तरीके से बस काट के, और इसको फिर ऐसे काट के, और इसके छोटे छोटे हमने ये ऐसे पीस कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह जो है इस तरीके से आप कर लें, और इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार ये होती है। आप ये पतली चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएं, और बहुत ही जो है लजीज और डिलीशियस होती है। ख़ास तौर से ये शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। कोई भी सब्ज़ी, बेल वाली जो सब्ज़ी है ना, जो बेल के साथ लगती है, तो वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये डायबिटिक के जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट है, वो ये सब्ज़ी बनाकर खाएँ तो बहुत ही हेल्थी है और फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, हमने जी कर लिए हैं इसके छोटे छोटे पीस, और इसको जो है अभी हम पकाते हैं। हमने ले लिया है एक कढ़ाई टाइप का फ्राई पैन ले लिया है। बस इसमें हमने तकरीबन 50 से 60 ग्राम के करीब ऑयल डाल लेना है, और इसमें एक जिंजर जो है, जिंजर और गार्लिक का 1 टेबल स्पून हमने डाला है, और इसको हमने सही थोड़ा जो है ना ब्राउन कर लेना है। इसको सही, असल जाएगा इसका यही निकलता है कि यहाँ पर हमने इसको कच्चा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हमने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट को ब्राउन करना है। उसके बाद बाकी हम इसके साथ और कुछ करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। ये सब्जियों पे ना आप बच्चों को भी हिलाएं, ऐसे बच्चे जो है ना थोड़ा उनको भी लाएं, और थोड़ी सब्जियां वगैरह बनाया करें और बच्चों को भी दिया करें, क्योंकि इनसे ना हाजमा और मैदा और हर एक चीज़ जो है ना बहुत बेहतरीन रहती है। तो ये देखें जी, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर हुआ है, ब्राउन कलर का। और अभी हमने इसमें आधा प्याज डाला है, तकरीबन छोटे साइज़ का, वो भी छोटे साइज़ का था, और वो भी हमने आधा डाला है। बस थोड़ा सा ही प्याज डालना है हमने, ज़्यादा नहीं डालना है। तोरियाँ हमारी तकरीबन थी 1 किलो के करीब तोरियाँ थी, तो छील के साफ़ करके वो तकरीबन 800 ग्राम 700 ग्राम के करीब रह गई हैं। तो उसके हिसाब से हम ये मसाला बना रहे हैं। तो ये जी हमारा देखें, अभी प्याज को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि हमारा वो काफ़ी लाल हो गया है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। और बस प्याज को हमने हल्का सा भून के उसका अपना कलर ख़त्म हो, तो ये अभी हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, और ये धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये जो है साबुत ज़ीरा थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हमने, ये सब जो है तकरीबन हमने पौना पौना, तकरीबन क्वार्टर 3/4 टीस्पून के हिसाब से लिए। और ये मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। बस आप ऐसे थोड़ी थोड़ी डाल के मसाले में मिक्स करो, और फिर बाद में सारी इकट्ठी डाल के और अच्छी तरीके से इसको जो है मसाले को मिक्स करके, और आग आपने स्लो कर देनी है। इसको मीडियम टू लो आग के ऊपर आपने रख देना है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दें मीडियम टू लो आग पे। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको हिलाएं इस तरीके से, और बस आपकी सब्ज़ी तैयार है। इतनी सी बात है। और पानी आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, इसका अपना पानी होता है, बस उसी पानी में ये बेहतरीन गल जाएगी, फर्स्ट क्लास। ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह इसके पीस हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट और नरम। ये देखें इस तरीके से। बस अगर आप इसमें पानी डालेंगे और ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये सारी गल जाएगी और हलवा बन जाएगा। अगर आपने हलवे वाली खानी है नरम नरम, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल दें तो नरम हो जाएगी। और बस ये गार्निश के लिए देखें, हमने इसमें थोड़ा सा टमाटर काट कर डाल दिया है, आधा टमाटर, और इसके ऊपर अभी हम फ्रेश कोरिएंडर जो है, हरा धनिया, वो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे। बस माशाल्लाह, ये देखें जी क्या प्यारी सब्ज़ी तैयार है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें जो है इतनी अच्छी अच्छी नेमतें अता की हैं, जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का कम है। बहुत ही अल्लाह की करुणा नवाजी है। बस अल्लाह पाक का नाम लेकर आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं, उसमें लज्जत तो वैसे ही आ जाती है जो है।
तो ये तैयार हो गई है जी। बस आप इसको ऐसे प्लेट में निकालें, देखें कैसा एक एक दाना जो है खिला खिला और निखरा निखरा जो है इसका जो पीस है, कोई भी इसमें हलवा नहीं बना है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप इस तरीके से बनाएं, ये देखें। तो बस ये बस अभी तैयार हो गई है सब्ज़ी, बस आप बनाएं और खाएं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। बस दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको भी जो है ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जो कुछ भी है तो सेहत, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। दालें और सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इसी बात पर इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।